वेलकम एवरीवन। मैं हूं नम्रता सिंह। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसेस है। तो पहले हम समझने वाले हैं कि हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स बेसेस क्या होते हैं। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हमें पोलराइजेशन को समझना जरूरी है कि पोलराइजेशन हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पोलराइजेशन। किसी भी पार्टिकल को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखते हैं, तो जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव पोल्स होते हैं। तो हमारा कोई भी पार्टिकल्स, किसी एटम को ले लेते हैं, एटम के चारों बगल क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारे क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है वो। तो अगर हम इस तरह से किसी भी एटम को रखते हैं एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में यहाँ पर, तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिस्टॉर्शन होने लगता है। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्योंकि निगेटिव चार्ज है, वो हमारा पॉजिटिव के साइड इस तरह से खिंचाने लगता है। तो पॉजिटिव पोल हमारा निगेटिव चार्ज को खींचने लगता है। तो ये जो डिस्टॉर्शन हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह में जो हमारे पार्टिकल में, एटम में जो डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रहा है, इस फेनोमेनन को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हमारा मैटर में डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से इनमें क्या हो रहा है, पोलर कैरेक्टर जनरेट हो रहा है। पोलर कैरेक्टर जनरेट हो रहा है। डाइपोल मोमेंट्स, इनमें डाइपोल्स आ जा रहे हैं। पहले क्या था, ये न्यूट्रल था, कोई डाइपोल नहीं थे। तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, डाइपोल्स हो जा रहे हैं। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा फेनोमिनल है, पोलर कैरेक्टर जो हमारा इंड्यूस हो रहा है मॉलिक्यूल्स में, इसको हम पोलराइजेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं कि किसी एग्जांपल से हम समझते हैं इसको केमिस्ट्री में। तो ये जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर समझाया गया, अगर इसको हम फिजिक्स में समझेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, या केमिस्ट्री में भी हमारा क्या होता है कि अगर दो एटम एक दूसरे को भी इस तरह से, जिस एटम का हमारा दूसरे एटम को खींचने की हमारी क्षमता ज्यादा है, वो दूसरे एटम का जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपने साइड खींच लेता है। तो उससे क्या हो रहा है, उसमें हमारा डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रहा है, और उसकी वजह से हमारे जो न्यूट्रल एटम्स हैं उनमें क्या हो रहा है, पोल्स जनरेट हो जा रहे हैं। तो ये हमारा पोलराइजेशन हो गया। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा सोडियम आयन है और एक हमारा क्या है, क्लोरीन आयन है। सोडियम आयन का साइज हमारा क्लोरीन के स्पेक्ट में छोटा होता है। ये क्लोरीन हो गया। तब ये दोनों ही आयंस जो है हमारे, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, क्लोज आएंगे, तो सोडियम आयन जो है वो क्या करेगा, क्लोरीन आयन को अपनी तरफ खींचेगा, क्लोरीन आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये कटायन इस अनायन को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये दोनों पास आएंगे तो फिर ये क्लोरीन आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इस तरह से अपने साइड खींचने लगेगा। तो इससे क्या हुआ, क्लोरीन आयन में एक डिस्टॉर्शन हो रहा है। पहले ये क्या था, इस तरह से स्फेरिकल था। अब इनमें क्या हो रहा है, अब इनमें पोल्स जनरेट हो जा रहे हैं। तो ये क्या हो जा रहा है हमारा, यहाँ पे इसी पूरे के पूरे ये जो घटना है, इसको हम लोग पोलराइजेशन बोलेंगे। तो ये हमारा पोलराइजेशन हो गया। अब ये कटायन ही अनायन को क्यों खींच रहा है, जो साइज में हमारा छोटा होगा, जो भी हमारा साइज में छोटा होगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस के बहुत ही क्लोज होगा। तो न्यूक्लियस के क्लोज होगा तो उसमें कैपेसिटी ज्यादा होगी। जो जितना छोटा होगा उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के उतने नजदीक होगा। तो न्यूक्लियस जो है हमारा, वो बाहर के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने का कैपेसिटी उनमें ज्यादा होगी, क्योंकि जो बड़े मॉलिक्यूल है उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो न्यूक्लियस की पकड़ से बाहर है। उनमें जो न्यूक्लियस का हमारा इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कम पड़ रहा है छोटे साइज के कंपैरिजन में। हमारा जो न्यूक्लियस है उसमें चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स का हमारा क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा पॉजिटिव चार्ज। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड पॉजिटिव चार्ज के नजदीक होगा, तो
तो ये पॉजिटिव चार्ज का दूसरे जो हमारे एटम होंगे उनको खींचने का उसमें पावर ज्यादा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कटायन का साइज हमारा छोटा है, अनायन का साइज बड़ा है। तो जो कटायन अनायन को अपनी तरफ खींचता है, इस पूरे की पूरे प्रोसेस को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं पोलराइजेबिलिटी के बारे में। तो पोलराइजेबिलिटी क्या होता है, हमारा ये जो पूरा काम हो रहा है ये कितनी आसानी से, कितना इजीली कटायन हमारा अनायन को खींच ले, उसको हम लोग उसका मतलब उसके पावर के उसको अगर हम लोग मेजर करेंगे तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे। इसको अगर हम मेजर करना चाहे कि कितनी आसानी से डिस्टॉर्शन हो रहा है अनायन में, तो उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं। तो अब इसका क्या मतलब होने वाला है, हार्ड सॉफ्ट में जो भी हमारा एटम जितनी आसानी से पोलराइज्ड हो जाता है वो उतना ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो जो जितना आसानी से पोलराइज हो जाएगा वो उतना सॉफ्ट होगा, चाहे वो एसिड हो या बेस हो। अगर कटायन की बात करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, सॉफ्ट एसिड होगा। अनायन की बात करेंगे तो वो हमारा सॉफ्ट बेस होगा। जितने भी कटायन है इन जनरल वो सारे हमारे एसिड्स होते हैं और अनायन हमारे बेस होते हैं। ओके, पहले हम देखते हैं एसिड्स के बारे में, हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड्स हमारा क्या है। तो जो हमारा हार्ड एसिड है इसमें हमारे एसिड्स हो गया, मतलब हम कटायन की बात कर रहे हैं। तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट कटायन का ज्यादा होना चाहिए, हाई ऑक्सीडेशन तो जो हमारे हार्ड एसिड होंगे वो हमारे क्या होंगे, स्मॉल साइज के होंगे। जो जितना ज्यादा स्मॉल होगा वो उतना हार्ड होगा। तो हमारा हार्ड एसिड वो होगा जिसका साइज छोटा होगा। तो साइज छोटा होने के लिए क्या है, जो भी कटायन हमारा जिसमें जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर, जितना ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो उतना छोटा होगा साइज में। तो इसलिए क्या होगा, जो हार्ड होंगे उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया हमारा, कि उसमें ऑक्सीडेशन हमारा हाई होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए। जस्ट इसका अपोजिट सॉफ्ट वाले में हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा लो होना चाहिए, साइज में वो बड़ा होना चाहिए। तो जब कटायन है उसका जितना हमारा कम ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसका साइज उतना ज्यादा बड़ा होता जाएगा कंपेरेटिवली जिसके हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, तो हमारा साइज में वो बड़ा होगा। अब हमारा जो हार्ड है इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हमारा है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो हार्ड होंगे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जो हमारा क्या बोलते हैं सॉफ्ट होगा वो हमारा क्या है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए और वो आसानी से पोलराइज्ड होना चाहिए। जो जितना आसानी से पोलराइज्ड होगा वो हमारा सॉफ्ट होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम होनी चाहिए। सॉफ्ट मॉलिक्यूल बेसिकली जितने ज्यादा बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे वो हमारे सॉफ्ट होंगे। तो उनका क्या है, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स है उसके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से पकड़ उसमें हमारा लूज होगा कंपेरेटिवली, तो वो इतना आसानी से उतनी इजीली वो पोलराइज्ड हो सकेंगे। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो फिर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ही, न्यूक्लियस की पकड़ इलेक्ट्रॉन क्लाउड में ज्यादा होगा, वो अपनी तरफ खींचेगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी तरफ खींचेगा, तो फिर वो इजिली पोलराइज्ड नहीं होंगे। तो अगर बेसिकली हमारा क्या है कि सॉफ्ट वो है जो आसानी से पोलराइज्ड हो जाए, और हार्ड वो है जो पोलराइज्ड ना हो या इजिली पोलराइज्ड ना हो। तो ये जितना भी है ये सारा जिस भी एटम्स में हमारे ये सारा फुलफिल हो रहा है वो आसानी से पोलराइज्ड हो जाएंगे। तो वो अब ये हम एसिड्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब जो भी कटायन होंगे, जो भी कटायंस होंगे जिनका हाई ऑक्सीडेशन हो, स्मॉल साइज हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, वो हार्ड हो गए। तो मेन हमें एक चीज याद रखना है, साइज में छोटा हार्ड, साइज में बड़ा सॉफ्ट। अब बात करते हैं बेस का। हार्ड है तो साइज में छोटा होगा, चाहे वो बेस हो या एसिड हो। तो स्मॉल साइज, लार्ज साइज,
जब भी हार्ड होगा तो वो साइज में छोटा होगा और सॉफ्ट होगा तो वो साइज में बड़ा होगा। लो नेगेटिव चार्ज। जब बेस की बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, अनायंस हो गए। तो अनायंस का हमारा हार्ड के लिए नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए। किसी भी अनायन में हमारा जितना कम नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज छोटा होगा। अगर ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो गए तो उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हुए, उसका साइज हमारा लार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा कंपेयर टू लो नेगेटिव चार्ज वाले से। तो ये हमारा हो गया लो। ये हमारा क्या होना चाहिए, हाई नेगेटिव चार्ज। फिर सॉफ्ट है तो ये क्या होगा, इजिली फ्लोराइज्ड। पहले जब हम एसिड्स का बात कर रहे थे, हार्ड एसिड, तो उनमें भी सब कुछ लगभग सेम था, ये चार्ज वाली बात छोड़ के। तो उसमें भी हमारा स्मॉल साइज था और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था। चार्ज ऑक्सीडेशन हमारा उसमें पॉजिटिव वाले में ज्यादा होना चाहिए था, इसमें कम होना चाहिए था, क्योंकि मतलब सेम है, इससे हमारा साइज में फर्क पड़ेगा। तो देखा जाए तो बस साइज का हमको ध्यान रखना है कि साइज छोटा होना चाहिए। और ये हमारा सॉफ्ट के लिए हो गया जस्ट उसका उल्टा। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेड्स को पहचानने के लिए कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेड्स हमारे क्या क्या है, कैसे कैसे उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हार्ड में और कुछ को हम सॉफ्ट में डिवाइड करते हैं। तो अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम हार्ड और सॉफ्ट के। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें, हम अगर एलिमेंट्स की बात करते हैं, कटायंस और अनायंस का, तो जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स है ये हमारे क्या हो गए, ये डी वाले हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हो गए, ये हमारे पी ब्लॉक हो गए और ये हमारे एस ब्लॉक हो गए। ठीक है, तो इसमें हमारा मेन जो बड़े वाले हैं ये से हमारा कैडमियम, ये सारे क्या है, सॉफ्ट है। ये सारे क्या, ये सारे जो मेटल्स है ये सारे कटायंस में आएंगे, हमारे एसिड्स में आएंगे। ये सारे क्या होंगे, हमारे सॉफ्ट में आएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो भी रुथेनियम से लेकर के पूरा कैडमियम तक, ऑस्मियम से लेकर के हमारा यहाँ थैलियम तक, ये जितना है ये सारा हमारा सॉफ्ट में आएगा। एस ब्लॉक वाले जितने भी होते हैं ये हमारे सारे हार्ड कटायंस होते हैं। और अगर अनायंस की बात करें हम, तो अनायंस में हमारा यानी कि बेसिस में, अनायंस में यानी कि बेसिस में हमारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये वाले जो अनायंस है, इन मॉलिक्यूल्स है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। इनको छोड़कर ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है हमारा, ये हमारा क्या होता है, बॉर्डर लाइन, बॉर्डर लाइन बेस में है। बाकी हमारे जितने भी एलिमेंट में अनायंस है वो ज्यादातर हमारे क्या है, सॉफ्ट है। इसके अलावा ज्यादातर हमारे सॉफ्ट है। इधर वाले हार्ड हो गए। अब इनमें कुछ कुछ है, जैसे हमारा क्रोमियम वाले हैं, हमारे आयरन हो गए, कुछ कुछ है जो बॉर्डर लाइन है कटायंस में। उसके एग्जाम्पल्स आपको स्क्रीन पर एग्जाम्पल सारे दिख जाएंगे, हार्ड बेसिस के और एसिड्स वाले सारे एग्जाम्पल्स आपको दिख जाएंगे। मेन मोटा मोटी अगर हमें याद रखना है तो एस ब्लॉक वाले हमारे हार्ड है और हमारे ये जो आरयू से लेके सीडी तक, ऑस्मियम से थैलियम तक, ये हमारे सॉफ्ट है। ये सारे बड़े वाले हमारे सॉफ्ट हैं। अनायंस में हमारा मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन वाले जो भी रहेंगे बेसिस वो हमारे हार्ड है। ब्रोमीन हमारा बॉर्डर लाइन हो गया, बाकी सारे हमारे सॉफ्ट हो गए। बाकी हमारा जो एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आपको स्क्रीन में दिख जाएंगे। तो उसमें सॉफ्ट बेसिस में हमारा H- हमारा सॉफ्ट है, I- हमारा सॉफ्ट है, ब्रोमीन हमारे बॉर्डर लाइन है हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन ये सारे हार्ड हो गए। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए हमारे जो कि हार्ड बेसिस और सॉफ्ट बेसिस के हो गए। अब ये हमारा आज का टॉपिक था कि हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड हमारा, या हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस हमारे क्या होते हैं।
ये हम समझ गए कि हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस क्या होते हैं। अब इनकी स्टेबिलिटी की बात करें, इनकी और इससे जो रिलेटेड थ्योरी है, पियर्सन का थ्योरी है हमारा, हार्ड हार्ड के साथ जाएगा, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ जाएगा, वो रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होता है। ये हम अगर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही है कि हमारा पहचानना था कि हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस क्या होता है। तो अगर आप सबको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।